वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक में जो पहला कारक है वो बाह्य कारक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर बाह्य कारक में वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आता है प्रकाश, लाइट। ठीक, तो प्रकाश रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे दिन में प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं तथा रात में प्रकाश की अनुपस्थिति में बंद हो रहते हैं। प्रकाश की तीव्रता व अवधि तापमान को बढ़ाकर वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाती है ना। प्रकाश है वो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाता है। इसके कारण उसके जल वाष्प का वायुमंडल में विसरित होना सरल हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा कारक है वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो कम अपेक्षित आर्द्रता पर जो वायुमंडल शुष्क होता है और वाष्पोत्सर्जन है वो अधिक होता है। यह पत्ती व वायुमंडल के बीच वाष्प दाब प्रवणता बढ़ने के कारण होता है। वायुमंडल की अपेक्षा आर्द्रता बढ़ने से पत्तियों के पास वातावरण अधिक आर्द्र हो जाता है। फलस्वरूप वाष्प दाब प्रवणता जो है, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, वो कम हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन दर है वो घट जाती है। तीसरा कारक है इसका बाह्य कारक में वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले तीसरा कारक वो एक्सटर्नल कारक में टेम्परेचर यानी तापमान। तो तापमान बढ़ने पर जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो बढ़ती है तथा कम तापमान पर वाष्पोत्सर्जन अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। इसके लिए कुछ कारक है, जैसे पहला कारक में देखते हैं, इसमें तापमान पर पत्ती के आसपास के वायुमंडल की अपेक्षा आर्द्रता कम हो जाती है। इस प्रकार पत्ती व वायुमंडल के बीच वाष्प दाब प्रवणता तीव्र हो जाती है। दूसरा है अधिक तापमान पर वायुमंडल का प्रसार होकर वाष्प का घनत्व कम हो जाता है, फलस्वरूप वाष्प दाब प्रवणता तीव्र हो जाती है। चौथा कारक है वायु, विंड। तो वायु पत्तियों के पास की आर्द्रता को हटाती है, जिससे तेज वायु में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है ना। परंतु अधिक तीव्र वायु में पत्तियों से अत्यधिक जल निकल जाने के कारण कोशिकाएं शिथिल हो जाती है, रंध्र बंद हो जाता है, फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो जाती है। पांचवा कारक है प्राप्त मृदा जल, है ना, अवेलेबल सॉइल वाटर। प्राप्त मृदा जल की कमी में जल अवशोषण कम होने के कारण वाष्पोत्सर्जन भी कम हो जाता है। छठवां कारक है वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, छठवां कारक है वायुमंडलीय दाब। इसे आर्द्रता न देखेंगे, वायुमंडलीय दाब है, आर्द्रता की जगह इसमें वायुमंडलीय दाब। ठीक, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कम वायुमंडलीय दाब पर, जैसे पहाड़ों या अधिक ऊंचाई पर वाष्पोत्सर्जन दर अधिक होती है ना, वायुमंडलीय दाब में ये। इसके बाद दूसरा जो कारक है इंटरनल कारक, है ना, यानी आंतरिक कारक। पहला बार यह कारक देखिए अभी इंटरनल कारक। इंटरनल कारक में क्या है, पहला जैसे देखते हैं, पत्तियों की बाह्य त्वचा के ऊपर क्यूटिकल की मोटी परत, अधिक रोम, मोम की परत व धंसे हुए रंध्र वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायता करते हैं। ये सारे लक्षण मरुद्भिद पौधों, है ना, जेरोफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। दूसरा है इसमें पत्ती का क्षेत्र अधिक होने से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। इसी कारण मरुद्भिद पौधों की पत्तियां कम विकसित होती है, ये बहुत छोटी होती है, यह कांटों का रूप ले लेती है या अनुपस्थित होती है। इनका तना हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, फिर वाष्पोत्सर्जन का महत्व देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन का महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन में अधिकतर वैज्ञानिक वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया को पौधों की एक आवश्यक बुराई या दुर्गुण, है ना, नेसेसरी एविल्स मानते हैं, क्योंकि इस क्रिया में पौधों को जल वाष्प की हानि होती है जो कि पौधों के जीवन के लिए हानिकारक है। परंतु पौधों की कुछ अन्य आवश्यक क्रियाएं, जैसे रसाकर्षण, विलेयों का अवशोषण तथा स्थानांतरण, तापमान का नियंत्रण आदि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही संभव होता है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी भी है। वाष्पोत्सर्जन के महत्व को जैसे हम उस पॉइंट में समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है रसाकर्षण,
है ना, एसेंट अपसेप। तो जल का मूल रोमों से पौधों के शिखाग्र तक पहुंचाने का कार्य वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, है ना, के कारण ही होता है। दूसरा है खनिज लवणों का परिवहन। खनिज लवण है जो, उसका परिवहन कैसे होता है? तो जल अवशोषण के साथ उसमें घुले हुए पदार्थ भी अवशोषित होते हैं, परंतु जल अवशोषण के साथ खनिज लवण का अवशोषण नहीं होता। ठीक है। जल अवशोषण व खनिज लवण के अवशोषण की क्रियाएं पूर्णतः भिन्न व स्वतंत्र होती हैं। वाष्पोत्सर्जन खनिज पदार्थों का जल स्तंभ के साथ अधिक गति से परिवहन करने में आवश्यक है। यह अवश्य सहायक होता है। तीसरा है तापक्रम का नियमन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। पत्तियां पदार्थ से ऊर्जा लेती है। इस समय कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि पत्तियों का तापक्रम बढ़ता है, जो कि पत्तियों के लिए हानिकारक है। और वाष्पोत्सर्जन से निकला हुआ जल वाष्प इस ऊष्मा के प्रभाव को कम करता है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन जैसे है वो क्रिया में पौधों के तापमान को एक जैसा बनाए रखने या पौधों के नियमन में सहायक है। ठीक। तो ऊष्मा पत्तियों के जल को वाष्प के रूप में बदलने में भी काम आती है। इसी प्रकार चौथा इसमें है अनावश्यक जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, ये भी है। और पांचवा है पौधों की कोशिकाएं स्फीत रहती हैं, ये भी है। ठीक है।